आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की क्या पहचान है और ब्रह्म ज्ञान की भी कैसे पहचान हो। तो ब्रह्म ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से हो जाती है, उसके बोलने से पता चल जाता है कि वह आपको क्या ज्ञान दे रहा है। संसार का ज्ञान दे रहा है कि परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान दे रहा है, और इसकी परीक्षा कोई और नहीं करता है, आपको खुद को करनी पड़ेगी कि वह आपको संसार के सुख प्राप्ति के साधन बता रहा है कि परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बता रहा है। और ब्रह्म ज्ञान की पहचान जिस प्रकार कागज का फूल कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसमें से खुशबू कभी भी नहीं आती है और ना ही भंवरा उस पर बैठता है। भंवरा हमेशा असली फूल पर ही बैठता है। अगर आप उसे कितना भी वहां से हटाओगे वो तो भी नहीं हटेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान इसी तरीके से है। जो एक बार इसको धारण कर लेता है तो वह बिना परमात्मा की प्राप्ति किए मानता नहीं है। और जब तक इस शरीर के सुखों के लिए कोई भी क्रिया या कर्म बताया जा रहा है तो वह तो देही के गुरु हैं, क्योंकि देही का गुरु मुगत रे सुन देही की होय, आत्म की सुखराम कहे सतगुरु के संग होय। देही का गुरु मुगत रे यानी देही की मुक्ति देही के गुरु से होती है। यानी इस देही की मुक्ति से कहने का मतलब ये है, जब तक इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो तो ये देही की मुक्ति है, यानी इस देह को सुख देने के लिए है। लेकिन जब आप ज्ञान से प्रेम करते हो और उस परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेम करते हो तो वह असल ब्रह्म ज्ञान है। तो आत्मा की मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान धारण करने पर ही होती है, और उसकी परीक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि संसार में तो अनेक मत है, मंतांतर है, पंथ है, सबका अपना अपना मंत्र है, सब अपने अपने साधन से मुक्ति मानते हैं। लेकिन गुरु पूरा हो, शिष्य सूरा हो तो मुक्ति होते देर नहीं लगती है। गुरु पूरा यानी जिसने खुद इस सत शब्द रूपी धुन का अनुभव किया हो, जिसने ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने शिष्य के अंदर किसी भी प्रकार का भरम शंका नहीं रहती। वह राग द्वेष, तेरी मेरी, मैं मेरा, भय भरम उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है और शूरवीरता से वह सिमरन करता है, तो गुरु भी शिष्य को अपने समान बना देता है। तो वही असल ब्रह्म ज्ञानी है। ज्ञान बास जन चनन भयंग जीव कहाय, चैत्यासु सुखराम कहे अंग ताप सब जाय। ज्ञान खुशबू की तरह है और संत चंदन के वृक्ष की तरह है, और संसारी जीव सर्प के समान है, जिसके अंदर अनेक तरह की सांप की तरह विष भरा रहता है। सांप की विष ज्वाला जब बहुत बढ़ जाती है तो वह चंदन के वृक्ष से जाकर लिपट जाता है, जिससे उसकी विष की ज्वाला शांत हो जाती है। इसी तरह जब ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो संसारी जीवों की भी अंदर जो विषय विकार भरे हुए हैं, जन्म मरण का उसको रोग लगा हुआ है, सारी उसकी विष वासनाएं व जन्म मरण की ज्वाला खत्म हो जाती है। तो असल ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान उस खुशबू की तरह है, जिसकी यही परीक्षा है कि उसके ज्ञान को धारण करने पर आत्मा इस सत शब्द रूपी धुन को सुनते सुनते खुद परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। गुण गुण माही फेर है, बांस बांस में जान, जगत जगत सुख राम कहे भंवर भंवर में ठान। कबीर साहब कहते हैं, संसार में हर फूल की खुशबू में अंतर है, ज्ञान ज्ञान में भी फर्क है, इसी तरह भंवरे भंवरे में भी इसी प्रकार फर्क है। यहाँ भंवरा मनुष्यों को कहा गया है क्योंकि संसार में हर किसी का मत अलग अलग है। कोई संसार में परमात्मा की प्राप्ति कर सुख चाहता है और कोई परमात्मा की प्राप्ति कर जन्म मरण से छूटकर परमात्मा में मिलना चाहता है। जन की जैसी भावना तैसा ही हर होय, बिना साहिब सुखराम कहे तू जो सुन्यो न कोय। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती है परमात्मा उसके लिए बस वैसा ही है, क्योंकि बिना परमात्मा के कोई नहीं है। जिसको जो साधन मिलता है, जैसा अच्छा लगता है
बस उसके लिए वही सच्चा है। लेकिन परख आपको करनी है कि आपको संसार के सुख चाहिए या परमात्मा की प्राप्ति का ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ, इसका जवाब आप मुझे दें या ना दें, पर आप मनन जरूर कीजिएगा और खुद को उसका जवाब दीजिएगा कि जब आप मंदिर जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, तो हम यही समझते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन आप अपना मनन कीजिए कि आप क्या सचमुच परमात्मा को परमात्मा से मांग रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। क्या आप कभी ये कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे सिर्फ तू चाहिए, या अपनी कोई न कोई इच्छा या मनोकामना पूर्ण करने की बात कह रहे होते हैं। अगर आप कुछ न कुछ मांग रहे हो तो ये भक्ति नहीं है, ये परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। परमात्मा तो जगत पिता है, आप उससे जो मांगते हैं देर सवेर वह आपकी इच्छा पूरी हो ही जाती है। लेकिन इसका मतलब आप अभी परमात्मा से दूर हैं। तो आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, कोशिश करिए कि आप परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। वो सुखों का सागर है, वह अनंत आनंद का सागर है, जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब ही जाए। एक साधे यानी सिर्फ एक परमात्मा प्राप्ति होने पर आपके सब कार्य सहज में ही होते रहेंगे। लेकिन सब संभालने के चक्कर में जो आपके पास है आप उसे भी गवा देते हैं। तो कोशिश करिए कि आप परमात्मा उससे यही मांगिए कि हे परमात्मा, ये आत्मा अनंत जन्मों से भटकती रही है, ये आत्मा जन्म मरण से रहित होकर परमात्मा का स्वरूप बन सके। राम राम।